हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फूड चेन। चलिए फूड चेन फूड चेन फूड चेन क्या होती है? सिंपल, बहुत 3 या 4 सेंटेंस में आपका फूड चेन का पूरे प्रॉपर्टीज और उसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात फूड चेन में कि इट इज अ स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फूड चेन के अंदर ट्रांसफर किसका हो रहा है? एनर्जी का। कहां से होगा? फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है उसको हम फूड चेन कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फूड चेन जो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में। इस पे क्वेश्चन बनता है व्हाई फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। इसका भी आंसर मैं आपको बताऊंगी। तो हम पहले फूड चेन देखेंगे, उसके बाद इसका आंसर डिस्कस करेंगे। इसको हम एक बार के लिए रखते हैं। सेकंड होता है कि फूड चेन जो होती है उसके 4 या 5 स्टेप्स, बस इतने ही स्टेप्स होते हैं। अब ये इतने ही स्टेप्स क्यों होते हैं ये भी देखना है, बट इसको देखने के लिए भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा? फूड चेन को देखना पड़ेगा। एक और पॉइंट है कि फूड चेन जो होती है उसमें जो भी आपका स्टेप आता है उसको हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। चलिए देखते हैं आप सबसे पहले फूड चेन, ताकि हमारे इन दोनों क्वेश्चंस का भी हमें आंसर मिल जाए। फूड चेन की जो शुरुआत होती है वो होती है हमेशा प्लांट से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो है वही प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोड्यूसर्स के रूप में प्लांट्स होते हैं, लेकिन प्लांट को एनर्जी किससे मिलती है? सन से। तो प्लांट क्या करते हैं? सन से एनर्जी लेते हैं। सपोज ये दीज आर ग्रीन प्लांट्स और इन्होंने एनर्जी ली सन से। बच्चों, सन से जितनी एनर्जी आती है उसका ओनली 1% प्लांट यूटिलाइज करता है। केवल 1% एनर्जी ही प्लांट यूटिलाइज करेगा। तो सन से एनर्जी आई प्लांट्स में। क्योंकि प्लांट्स में सबसे पहले एनर्जी आई है, इसलिए प्लांट्स को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्लांट से उस प्लांट को सपोज करो किसी इंसेक्ट ने खा लिया, तो इंसेक्ट क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। इंसेक्ट क्या हुआ? प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि वो हर्बीवोरस था। ओके, अब उस इंसेक्ट को एक फ्रॉग खा जाता है, तो फ्रॉग क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग बिकम्स व्हाट? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब उस फ्रॉग को एक स्नेक खा लेता है, स्नेक हो गया टर्शरी कंज्यूमर। स्नेक बिकम्स व्हाट? टर्शरी कंज्यूमर। स्नेक बन गया हमारा टर्शरी कंज्यूमर। और स्नेक को ईगल या हॉक खा जाता है, तो ईगल या हॉक जो है वो हो गया हमारा टॉप कंज्यूमर। ईगल क्या हो गया? टॉप कंज्यूमर। तो ये जो पूरा सीक्वेंस चला, इसको हमने एक फूड चेन का नाम दिया है। दिस होल सीक्वेंस इज नोन एज व्हाट? इट इज अ फूड चेन। फूड चेन के ऊपर वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनता, पर अगर फिर भी बनता है तो हम सबसे पहले फूड चेन, इसके ये 4-5 पॉइंट्स और ये पूरा एक फूड चेन का एग्जांपल। अब उसको और आप इलैबोरेट कर दीजिए कि प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, दे गेट एंड यूटिलाइज द एनर्जी फ्रॉम द सन। प्लांट्स ने जो एनर्जी यूटिलाइज करी वो किसको मिली? इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को स्नेक ने, एंड स्नेक को ईगल ने। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है। अब आते हैं हमारे पहले इस ट्रॉफिक लेवल पर। जो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी और टॉप कंज्यूमर, जो ये हर एक लेवल है, ये हर एक स्टेप है, इस हर एक स्टेप को कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। हर एक स्टेप को हम क्या कह रहे हैं? ट्रॉफिक लेवल कह रहे हैं। पहली चीज तो ये, ईच स्टेप ऑफ अ फूड चेन इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। दूसरी बात, फूड चेन में 4 या 5 स्टेप्स ही क्यों होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहाँ पर एक लॉ आता है जिसे हम कहते हैं 10%
इम्पोर्टेंट लॉ, या इस लॉ का नाम है लिंडमैन्स लॉ। लिंडमैन्स लॉ 10% लॉ क्या कहता है कि जितनी भी एनर्जी प्लांट के पास होती है उसका केवल 10% वो आगे ट्रांसफर करेगा। बाकी 90% एनर्जी कहाँ गई? प्लांट की खुद की ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में, रिपेयरिंग में, उस चीज के अंदर चलेगी। ना केवल प्लांट बल्कि हर ट्रॉफिक लेवल का जो एनर्जी है वो इसी तरीके से चलता है। हर ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी, जितने भी ट्रॉफिक लेवल है वो अपने जितनी भी एनर्जी उनके पास है उसका केवल 10% ही आगे पास करता है। बाकी एनर्जी उसकी खुद की बॉडी की मेटाबॉलिज्म, रिपेयर, ग्रोथ, उन सब में यूटिलाइज होती है। इसीलिए केवल 4 या 5 स्टेप्स ही हो सकते हैं। उससे ज्यादा स्टेप होंगे तो एनर्जी ही नहीं बचेगी। क्यों 4 या 5 स्टेप्स हैं? क्योंकि ज्यादा स्टेप होते ही एनर्जी नहीं बचती। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो सन से इसके पास में 10,000 जूल एनर्जी सन से प्लांट के पास में आई। प्लांट ने उसको यूटिलाइज किया और उसका 10%, व्हाट इज द 10% ऑफ 10,000? जल्दी बताओ, 10% ऑफ 10,000 कितना हुआ? 1000। तो 1000 जूल इसके पास चली गई इंसेक्ट के पास। अब इंसेक्ट से भी यहां कितनी जाएगी? ओनली 10%, तो यहां कितनी गई? 100 जूल। फ्रॉग से स्नेक के पास कितनी गई? 10%, यहां कितनी गई? 10 जूल। और स्नेक से ईगल के पास कितनी गई? 10 का 10% यानी 1 जूल। तो एनर्जी जो ट्रांसफर है वो हमेशा 10% होती है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। इसलिए अगर ये जो ट्रॉफिक लेवल्स है उनका नंबर 4 या 5 से ज्यादा हो तो एनर्जी ही नहीं बचेगी आगे ट्रांसफर करने के लिए, या बहुत कम एनर्जी ट्रांसफर होगी। इसलिए जो ये सीक्वेंस होता है ये 4 से 5 स्टेप्स तक ही रहता है। अब बात करते हैं यूनिडायरेक्शनल पर कि यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है फूड चेन हमेशा। फूड चेन हमेशा यूनिडायरेक्शनल इसलिए होती है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसफर है वो कभी भी बैक साइड में नहीं आ सकती। जो एनर्जी प्लांट ने इंसेक्ट को दी है वो इंसेक्ट वापस प्लांट को नहीं दे सकता। इसलिए जो फूड चेन होती है या एनर्जी ट्रांसफर होता है फूड चेन में वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही रहता है। तो ये अभी हमने पढ़ा सारा फूड चेन, हमने 10% लॉ भी पढ़ा, हमने यूनिडायरेक्शनल इसका रीजन भी पढ़ा, ट्रॉफिक लेवल भी पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं फूड वेब और पहले तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड चेन भी देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे फूड वेब।